नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 31 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, कोई विशेष निशान अगर हाथ में है तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें गदेली अगर कहा जाए उंगलियों के मुकाबले काफ़ी लंबी है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जीवन में, मेहनत के उपरांत सफलता मिलेगी। उंगलियां छोटी हैं, गदेली लंबी है। एक बात, हाथ का आकार अगर देखा जाए तो सामान्य आकार है, मिला जुला सा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी कर सकता है, नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकता है। मतलब एक पंथ दो कार्य व्यक्ति कर सकता है। अब आते हैं एक एक करके हाथ के अंदर। हाथ अगर देखें, अंगूठा अगर देखा जाए तो पीछे से मुड़ रहा है। मुड़ने का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को समय के अनुसार ढाल लेते हैं। जिस परिस्थिति में होते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की क्षमता अगर कहा जाए ये अंगूठा देता है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है तो ऐसे में कहा जाएगा धन भी आएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य से धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। यौ को निशान अगर कहा जाए खुला है, ऐसे में धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। धन आने की स्थिति है, रुकने में जो है दिक्कत देगा। अंगूठे पे ये सब निशान अगर कहा जाए ये सफलता के सूचक है। ये सफलता को दिखाते हैं, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी करते हैं। ये एक अच्छा निशान कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए इस पे नीचे की तरफ जो है ये रेखाएं बन रही है, कर्ज है, कर्ज से संबंधित सिरदर्दी को देखती है। कोई बात नहीं, लेकिन भाग्य मजबूत है तो कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे एक्स का निशान, ये सब एक्स का निशान कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है महिलाओं के प्रति आकर्षण को ये दिखाता है। ठीक है, लेकिन हमेशा सोच समझ के देख दाख के ही ऐसे लोगों को चलना चाहिए। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन संतान का ध्यान रखें, ये चीज़ जरूर मैं कहूँगा। गुरु की उंगली अगर देखा जाए लंबी है, ऊपर से पतली है, ऊपर से पतली है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ये भी ऊपर से पतली है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन की प्राप्ति करेगा। गुरु का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, व्यक्ति सज्जन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा भावुक होगा। ये हिस्सा छोटा है, धोखा बहुत जीवन में मिला, लोगों से धोखा मिला, ये इसको इंगित करता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले लोग भी समय के अनुसार मिलेंगे। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। एक ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो धोखा देंगे, ऐसे में आँख कान खोल के चलिए। लेकिन ये लंबा हिस्सा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले भी लोग जीवन में मिलेंगे। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है और लंबी है। ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कही है, लोहे से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी गई है, प्लास्टिक हार्डवेयर, मोरंग बालू सीमेंट, खाने पीने से संबंधित काम, इन चीज़ों के लिए अच्छी कही है। ये तीसरा पर्व लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने आगे किसी की नहीं मानते हैं, हमेशा कोई भी काम करें लोगों से राय लेके करें, जीवन में अच्छा सफल करेंगे। ये हिस्सा अगर कहा जाए इन दोनों के मुकाबले अगर कहें बहुत लंबा नहीं है, जबकि लंबा होता है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आएगा पर रुकेगा नहीं। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब इससे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमेशा नौकरी विकल्प और नौकरी मुख्य और व्यवसाय विकल्प के माध्यम से ही चलिएगा। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा, यहाँ पर एक तिल होना पिता के सुखों में कमी करता है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति किसी के लिए कितना भी करते उसका यश नहीं मिलता, ये इसको भी इंगित करता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक स्थिति है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को मिलेगी, ये इसको इंगित करता है क्योंकि लंबा है। पहला पर्व अगर देखा जाए छोटा है। पहला पर्व छोटा होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। ऐसे लोग डिपेंड होने की आदत होती है और डिपेंडेंसी के कारण अपना नुकसान करते हैं। ये हिस्सा लंबा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट करने की क्षमता है, मैनेजमेंट किसी प्रकार से कर सकता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बुद्ध की उंगली, पार्टनरशिप में थोड़ा तनाव, वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है। जैसे तिल है, जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुद्ध का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए इस पे जो है एक बॉक्स बन रहा है। ये जीवन में वो सभी चीज़ें देता है जो व्यक्ति चाहता है। अगर ये बॉक्स खुलता है तो कहा जाता है, खुला तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बंद दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। ये और लगभग 2-3 साल से ये जो है बंद है, और 2-3 साल 4 साल से अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, ये इसको इंगित करता है।
ये जितना बंद रहेगा उतना ही अच्छा है। ये खुलेगा तो मतलब मान के चलिए जो है धन आपका निकलने वाला है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बलिष्ठ गुरु गुरु को इंगित करता है। इस जगह पे अगर देखा जाए दोहरा त्रिकोण बन रहा है। अपना मकान जरूर होगा, मकान की संख्या कम से कम 2 के ऊपर होगी। शनि की उंगली पे अगर देखा जाए ये रेखा सीधे चली गई, भावुक किस्म को दिखाते हैं, भावुकता को दिखाता है। बीपी का हमेशा ध्यान रखना है, गाड़ी वाहन आराम से चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना जीवन में। ये रेखा अगर कहा जाए सामान्यता व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ें प्रोवाइड कराती रहती हैं। इस जगह पे त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि बीमारियों से संबंधित या शारीरिक ऊर्जा में ये कमी को ये इंगित करता है। और खासकर अगर कहा जाए तो लगभग 43-44 वर्ष के आसपास की आयु में शारीरिक कष्टों को ये इंगित करता है, जो थोड़ा लंबे चलते हैं। नीचे से 2 फाड़ है, कहीं ना कहीं जो है घर परिवार या कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा जिसके कारण वह स्वतंत्र काम नहीं कर पाएगा। भाग्य रेखा अगर सूर्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, सीधी है, लंबी है, सरकारी तंत्र से लाभ को ये दिखाती है। ऐसे लोगों को सरकारी सुख मिलता ही मिलता है। बुध पे अगर देखें 2-3 रेखाएं हैं, ऐसे में बौद्धिक स्तर को दिखाता है। बुध पे 2-3 रेखाओं का होने का मतलब व्यवसाय इत्यादि चीज़ें या बोल के धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक रेखा ये जा रही है, इस पे ये मिल रही है, एक रेखा ये आ रही है। ऐसे में कहा जाता है कि जातक को विवाह से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को दिखाता है। ठीक है, चिंताओं से संबंधित चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा ये। और ख़ासकर अगर कहा जाए 34 वर्ष की आयु से लेके 39 वर्ष की आयु के बीच में विशेषकर। भाग्य रेखा अगर देखा जाए सीधी है, बेहद अच्छा है। भाग्य रेखा प्रबल है इस हाथ में। भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है। धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति अच्छा जीवन में धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में अगर देखा जाए ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। लेकिन अभी आराम से लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी आराम आराम चलते रहेगा, आपको सफलता मिलती रहेगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए शुरुआती दौर में बड़ा संघर्ष कराती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर इसका संघर्ष अगर कहा जाए 22-23 वर्ष की आयु से लेके 28-29 वर्ष की आयु तक का मोटा मोटा इस पीरियड में अच्छा खासा संघर्ष को की रेखा टूट रही है और चंद्रमा के क्षेत्र से आ रही है। मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रताड़ित करती है, मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत पीड़ा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करने को भी इंगित करती है। ये रेखाएं अगर देखा जाए तो अपना मकान, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। इस पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सुंदर सा ट्रायंगल और बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है। रेखाएं अगर कहा जाए लगभग सभी एक ही आकार की रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी जो मिलती है, जैसे होता नहीं है कि प्रॉपर्टी सूट करना, प्रॉपर्टी सूट करती है ऐसे लोगों की। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए एक स्तर की रेखाएं हैं। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाती है कि 1 रुपये का लिया और 10 रुपये का हो गया, वो उसको भी इंगित करती है। कुल मिला के हाथ में प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का पूरी तरीके से योग है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर ये सब रेखाएं बचपन के दुखों को दिखाती है, बचपन के कष्टों को दिखाती है। ऐसे लोगों को बचपन में शारीरिक पीड़ा मिलती है, वो भी बड़ी मिलती है कि बच गए वाली हिसाब किताब रहता है, ये इसको भी इंगित करती है। ये रेखा इधर जाना विवाह से संबंधित चीज़ों में मैं फिर से कहूँगा, देखिए विवाह, वैवाहिक जीवन, इसमें अगर कहें 2 विवाह से संबंधित चीज़ें हैं। हालांकि विवाह में बहुत सावधानी रख के चलिएगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रख के चलिएगा। कब घटना होगी, किस समय पे घटना होगी, वो थोड़ा मैंने आपको टेंटेटिव बताया। लेकिन फिर भी एक बार जो है जब कभी समय मिले तो एक बार जीवन साथी की भी हाथ की दिखवा लीजिएगा एक बार। दूसरी चीज़, जैसे अंगूठे का ये हिस्सा सामान उठा है, ये भी एक अच्छा संकेत है। बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में कोई ऐसे योग खराब योग नहीं कहलाएंगे। इस पर खड़ी खड़ी से रेखाएं हैं। ऐसे में बच्चा जातक कहीं ना कोई होशियार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए तो मांसल हाथ है। धन के दृष्टिकोण से ये अच्छा संकेत है। काम से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा संकेत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते। देखिए, विदेश योग की बात की बेटा आपने, विदेश योग बिल्कुल है, ये विदेश योग को दिखाता है। ठीक है, ये विदेश योग को दिखाता है, ये विदेश योग को दिखाता है, ये विदेश योग को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों का ट्राई करो, उसमें गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं। विदेश जाओगे उसमें कोई दो राय नहीं है, आप 100% विदेश जाओगे।
या विदेशी धन कमाओगे, ये भी है इसमें। यहाँ पर जैसे एक ट्रायंगल बन रहा है, अभी टूटा हुआ है, अभी ये वर्क नहीं कर रहा, अभी 1-1.5 साल में ये जहाँ पूरा हो जाएगा, ये आपको चीज़ें तेज़ी से बढ़ाएगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने का काम ये करेगा। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग कैरियर बनाने, शेयर मार्केट बिल्कुल है, मैंने बताया शेयर मार्केट से संबंधित ये रेखा है, ये रेखा है शेयर मार्केट के लिए। उसके बाद शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये भी शेयर मार्केट के लिए। बुध के क्षेत्र को देखा जाए, ये भी शेयर मार्केट के लिए है। शनि का ये पूरा अगर कहा जाए, ये भी शेयर मार्केट के लिए। ये सब हिस्से अगर कहा जाए शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। कर्ज है, बिल्कुल कर्ज उतरेगा, कर्ज उतारने के लिए रेखा काफ़ी है, कर्ज उतारने के लिए रेखा काफ़ी है, कर्ज उतारने के लिए रेखा काफ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु का क्षेत्र पे ये बनना, ये कर्ज उतारेगा। कर्ज के लिए आप परेशान ना हो, अपने कर्म को करते रहो, कर्ज उतरेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा तनाव मत लो। साल 2023-24, साल 2023 थोड़ा सा उतार चढ़ाव का जरूर रहेगा, लेकिन धन आता रहेगा। धन से संबंधित कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, किसी ना किसी के घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर चिंताएं होंगी। वाहन आराम से चलाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। गाड़ी आराम से चलाना, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ें आराम से चलाना। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यहाँ पर सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रसिद्धि की बात करें, बिल्कुल है, प्रसिद्धि यही एक काफ़ी है प्रसिद्धि के लिए। सूर्य का क्षेत्र छोड़ दो, ठीक है, लेकिन यश इसमें नहीं है। किसी के लिए आप कितना कुछ करो, इसका यश मिल जाए, ये चीज़ नहीं है। प्रसिद्धि एक अलग शब्द है, यश एक अलग शब्द है। यश की बात करोगे, यश से संबंधित चीज़ें इसमें कमी है। जैसे जीवन रेखा भी अगर कहा जाए सीधी है, उसके बाद हल्का सा गोलाई में है। ऐसे में भी कहा जाए कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम मिलेगा। चीज़ें मिलती हैं लेकिन लेट मिलती हैं, वो एक अलग चीज़ हो गया। ये रेखा आपके क्रोध को दिखाती है, क्रोध के कारण या बोलने के ढंग के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। ये रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। हृदय रेखा अगर कहा जाए, एक रेखा ये, एक रेखा ये, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा आपको धन देगी। ये रेखा आपको जल्दबाजी में जो है गलत निर्णयों के कारण धन निकाल देगी, ये इसके संकेत देती है। ये खून जनित बीमारी और चोट चपेट से ऐसे लोगों को हमेशा बचा के चलना चाहिए। चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है, बतलाती है। बाकी मैंने ऊपर भी आपने जितना भी लिखा था मैंने सब पढ़ा है, चाहे वो टाइम फ्रेम पढ़ा है, सारी चीज़ों पर पढ़ा है। परेशान ना रहो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मिलीनियर या बिलीनियर आपने जो भी लिखा है, इसमें करोड़पति होगे, उसमें संदेह नहीं है। और अच्छी मात्रा में करोड़ों में धन कमाओगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक धन की ज़रूरत जो होती है उससे ज़्यादा ही कमाओगे, उससे कम नहीं कमाओगे, ठीक है। इसमें सारे योग अच्छे हैं। जैसे केतु के क्षेत्र के ऊपर इतनी रेखाओं का होना, ऐसे लोग अगर कहा जाए आधे ज़्यादा सिरदर्दी किसी भी क्षेत्र में हो, आधे से ज़्यादा सिरदर्दी, कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। कभी ये घटना हो गई उसका कारण नहीं पता चला, वो कभी वो घटना हो गई उसके कारण नहीं पता चला, कर्ज कैसे चढ़ गया उसका कारण नहीं पता चला, या फिर धन आया कहाँ गया उसका कारण नहीं पता चला। मतलब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। वो वाली स्थितियाँ ये बनाता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं समझ के बाहर हैं। इन चीज़ों को भी ये इंगित करता है। बाकी आपका हाथ अच्छा है, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, उन उपायों को करना, निश्चिंत रहो, धन कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। इस पर ट्रायंगल बनना, गवर्नमेंट का सुख देना, गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद होना, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है। यहाँ पर रेखा टेढ़ी मेढ़ी से होना कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तनाव देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा पे ये कट अगर कहा जाए थोड़ा सा ब्रेक लगता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, भाग्य को सपोर्ट कर रही है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करती है। उसकी पॉइंट अगर टाइम फ्रेम बताएं तो वही 43-44 वर्ष के आसपास की आयु है। 43-44 वर्ष के आसपास की आयु, थोड़ा सा देख दाख के चलना, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मुख्य जो भी रेखाएं थी सब रेखाओं के मैंने बारे में बताया, और कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों को करना है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल टाइप की नुमा बन रही है, ये आपको सपोर्ट करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टूटा है तो डिस्टर्ब करेगा। ये रेखा नीचे जा रही है, जीवन साथी और पार्टनरशिप में काम दोनों ही नुकसान, कहीं ना कहीं जीवन साथी, जैसा मैंने बताया, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रख के चलना चाहिए। पार्टनरशिप या मतलब दूसरों के कारण व्यक्ति को धोखा लगेगा और ज़मीन पे गिरेगा, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। नदी नहर नदी नहर में कभी भी नहाने जाओ तो बहुत देख दाख के नहाना, ठीक है। नहाने में सावधानी बरतना, ये इसको इंगित करता है।
कुछ उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपका भी लिख के भिजवाता हूँ, उन उपायों को करते चलना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।